हेलो फ्रेंड्स, टेक दुकान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमीन और आपके लिए लेकर आया हूं टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। 4G से 5G में कन्वर्ट होने का जो दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी का जो फेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी तो इंडिया में आ चुकी है। बस इंतज़ार है तो किसी अच्छे फ़ोन का। तो ऐसे ही 5 फ़ोन मैं लेके आ चुका हूँ जो जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। इसमें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिक्स की। इन्फिनिक्स 2 मॉडल लॉन्च कर रहा है। पहला है इन्फिनिक्स का 12i और सेकंड है इन्फिनिक्स का Zero 5G 2023। पहला जो मॉडल है वो है इन्फिनिक्स का 12i और वो लॉन्च होने वाला है आज, यानी कि 25 जनवरी। तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको खाली स्पेसिफिकेशंस क्लियर कर देता हूँ कि आप उसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला तो ये कि ये मॉडल 4G है, 5G नहीं है। वैसे 5G होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने इसे 4G ही रखा है। शायद अभी 5G को ऑल ओवर इंडिया में फैलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए शायद अभी भी ये मॉडल 4G ही है। प्रोसेसर की हम बात कर लेते हैं। इसमें है MediaTek Helio G85 जो कि 12nm का प्रोसेसर है। नेक्स्ट है इसकी रैम 4+3 होने वाली है, यानी कि 7GB तक होने वाली है। 3GB एक्सटेंडेड रहने वाली है। स्टोरेज 128 तक रहने वाला है। बैटरी इसकी 5000 mAh रहने वाली है। चार्जिंग इसकी 33 वाट तक होगी। वीडियो की क्वालिटी 2K रहने वाली है इसकी 30 FPS में। जो कैमरा है वो बैक कैमरा 50 का और फ्रंट 8 मेगापिक्सल रहने वाला। डिस्प्ले की जो साइज़ है वो 6.82 रहने वाली है और जो उसकी क्वालिटी है एमोलेड रहने वाली है। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होगी और एंड्रॉयड 12 रहने वाला है इसके अंदर। वैसे 13 होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, जो कि है इन्फिनिक्स Zero 5G 2023। ये 2023 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल 2022 में भी एक मॉडल आया था जो सेम इसी नाम का था, तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन 2023 आप लगाओगे तो गूगल आपको सही मॉडल बता देगा। तो इन्फिनिक्स Zero 5G 2023 की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग डेट जो है वो होने वाली है 4 फरवरी। ज़्यादा दूर नहीं है। आज इन्फिनिक्स का एक मॉडल जो आज रिलीज होने वाला है, एक मॉडल 4 फरवरी को रिलीज होने वाला है। इसकी अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 1080 और 6 नैनोमीटर का इसका चिपसेट रहने वाला है। 6 नैनोमीटर का काफ़ी अच्छा है, छोटा है तो बैटरी सेव करेगा, तो प्रोसेसर अच्छा है इसका। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी रैम भी इसमें भी एक्सटेंडेड रहने वाली है। 8+5 यानी कि 13GB रैम रहने वाली है और 256 का स्टोरेज रहने वाला है। मतलब स्टोरेज भी बड़ा है और रैम भी हाई है, तो बजट भी थोड़ा 30 के अप्रॉक्सीमेट ही होगा। बैटरी इसकी 5000 mAh है। चार्जिंग इसकी भी सेम है 33 वाट। कैमरा 50 मेगापिक्सल का बैक और फ्रंट का 16 रहने वाला है। इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो 4K रहने वाली है। डिस्प्ले इसकी फुल HD प्लस 6.7 की साइज होने वाली है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। अच्छा रिफ्रेश रेट है। और इसमें भी एंड्रॉयड 12 ही है। वैसे एंड्रॉयड 13 तो देना ही चाहिए था। हो सकता है कंपनी अपडेट को देखकर सोच रही है कि अभी एंड्रॉयड 12 ही रहने देते हैं, बाद में अपडेट करके एंड्रॉयड 13 कर देगी, तो वो कंपनी के ऊपर है। लेकिन फिर भी उसे डायरेक्ट एंड्रॉयड 13 देना चाहिए था। इसके बाद में हम बात करते हैं सैमसंग के S23 की, जो कि लॉन्च होने वाला है अगले ही मंथ फरवरी में। तो फरवरी में ये कभी भी लॉन्च हो सकता है। कोई फिक्स डेट इसकी नहीं आई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो इसका जो प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon Generation 2 रहने वाला है। 4 नैनोमीटर का इसका चिपसेट रहने वाला है। अभी तक इससे छोटा अभी मोबाइल्स में नहीं आया है। बहुत ही फास्ट होने वाला है आपका मोबाइल, और बैटरी कंजम्पशन जो होती है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आप मतलब तैयार रहिए, मोबाइल्स की दुनिया में मतलब हड़कंप मचने वाला है। रैम के बारे में बात करेंगे तो रैम अभी तक कंफर्म नहीं हुई है कौन कौन से वेरिएंट होंगे। वैसे 8 और 12 ही हो सकते हैं,
तो लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं। बैटरी की अगर इसमें बात करी जाए तो बैटरी इसकी 3900 mAh ही अभी तक हमारे सामने आई है। जो वेबसाइट्स की अपडेट है उसके हिसाब से यही होने वाली है। तो अगर यही बैटरी रहती है तो मेरे हिसाब से 3900 mAh बैटरी काफ़ी कम है। कंपनी को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा कर दिया है, लेकिन सैमसंग को बैटरीज पे ध्यान देना चाहिए। चार्जिंग 25 वॉट रहने वाला है। इसके बाद में वीडियो क्वालिटी 8K बैक की और 4K फ्रंट की रहने वाली है। वीडियो क्वालिटी में सैमसंग तो आपको पता ही है कैमरे की क्वालिटी पे वो कितना ध्यान देता है, तो इससे तो हमें वैसे भी उम्मीद थी। इसके बाद में जो कैमरेज है वो 50, 10 और 12 रहने वाला है, और जो फ्रंट है वो 12 मेगापिक्सल रहने वाला है। इसके बाद में हम डिस्प्लेस की बात करते हैं तो सैमसंग के मुकाबले आपको पता ही है कि डिस्प्ले सैमसंग के मुकाबले कोई भी नहीं देता है। मतलब उसकी जो कम रेंज की भी डिस्प्लेज होती है वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होती है। तो इसके अंदर सैमसंग एमोलेड का भी 2x लेके आ गया है, और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ HDR10+। आप खुद सोच सकते हैं कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी रहेगी। एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और HDR10+। साइज इसकी 6.1 इंच रहेगी और एंड्रॉयड 13 रहने वाला है इसमें। इसके बाद में हम बात करेंगे OnePlus 11। लोग OnePlus के हर एक मोबाइल का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और ये अब मॉडल जो आया OnePlus 11 बहुत ही धांसू मॉडल है। आप इसकी स्पेसिफिकेशन एक बार सुनिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी लॉन्चिंग डेट देख लेते हैं। ये है February 7 को ये लॉन्च हो रहा है। प्रोसेसर जो रहने वाला है वो Qualcomm Snapdragon Generation 2 सेम S20 की तरह ही रहने वाला है। इसकी जो रैम है वो 12 GB और स्टोरेज 256 GB होने वाली है। इसमें तो कोई शक नहीं है। बैटरी जो रहने वाली है वो 5000 mAh की है। देखो अब इसका कंपैरिजन अगर अपन सैमसंग से करें तो उसमें 3900 ही है, लेकिन OnePlus यहाँ पे 5000 mAh बैटरी दे रहा है और प्रोसेसर बिल्कुल सेम दे रहा है। और चार्जिंग में सैमसंग 25 वॉट दे रहा है, और इसमें है 100 वाट का सुपर वूक चार्जर। आप खुद देख सकते हैं कि सैमसंग और OnePlus में क्वालिटीज़ में कितना फ़र्क आ रहा है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कैमरास की, और वो रहने वाली है 50, 48 और 32। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। वीडियो क्वालिटी 8K बैक में रहने वाली है और फ्रंट में फुल HD होने वाला है। डिस्प्ले क्वालिटी इसकी एमोलेड रहेगी और 6.7 इंच का इसका डिस्प्ले रहेगा। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें सैमसंग S23 और OnePlus 11 को, तो आप देखेंगे कि OnePlus 11 जो है वो सेम स्पेसिफिकेशन एक तो प्रोसेसर की दे रहा है, ठीक है, और इसके बाद में बैटरी का जो है वो S23 से ज़्यादा बड़ी है, और जो चार्जिंग है वो भी उससे ज़्यादा है। वो तो 25 वाट की है और इसमें 100 वाट का सुपर वूक चार्जर दे रहा है। हाँ, सिर्फ एक डिस्प्ले और कैमराज में हम थोड़ा सा फ़र्क देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें OnePlus को आगे मानूंगा। तो इसके बाद में हम चलते हैं Realme के एक और नए मॉडल पर। Realme ने जस्ट थोड़े टाइम पहले ही 2 मॉडल लॉन्च किए थे, एक Realme का 10 Pro Plus और एक Realme का 10 Pro। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे मॉडल थे, लेकिन ये मॉडल और जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। मैं बता देता हूँ, इसकी लॉन्चिंग रहेगी फरवरी 2023। तो फिक्स डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन फरवरी में लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो वो रहने वाला है Qualcomm का Snapdragon Generation 1। इसके मुकाबले में जो Realme का जो मोबाइल है वो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर के साथ आ रहा है। तो आप अपडेट रहिए मेरे साथ, मेरे को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं हमेशा आपको ऐसी न्यूज़ तुरंत आप तक पहुंचा दूं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं रैम की, जो कि 6 GB वेबसाइट्स बोल रही हैं, ठीक है। अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन वेबसाइट जो बोल रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें। इसके बाद में स्टोरेज की बात होगी, वो होगी 128 की। ये भी वेबसाइट्स बोल रही है, अभी तक कंफर्म नहीं है। ये सब डिटेल्स जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सब वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। मैं फटाफट आपको इसके स्पेसिफिकेशंस दे देता हूँ। 5000 mAh की बैटरी होगी, और इसका जो चार्जिंग है वो 150 वाट का रहने वाला है। अगर सचमुच 150 वाट का होगा तो फिर शायद ये 10 मिनट में ही चार्ज कर दे। अगर ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसका जो कैमरा है वो 58 और 2 का रहने वाला है बैक, और फ्रंट का जो रहने वाला है वो 16 मेगापिक्सल।
इसके बाद में डिस्प्ले जो रहने वाली है वो 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले रहने वाली है, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ रहने वाली है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की न्यूज़ क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।